जाम्यहं चित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थान अपनाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 68 दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 45। 69 पृष्ठ नंबर है 69, दूसरा अध्याय है, श्लोक नंबर है 45। यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण, ये मालिक परमेश्वर विधाता के हाथ में है, मगर अभी तक मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं यश जो मिलेगा हमारी अपनी मेहनत का फल है, लाभ जो है हमारी मेहनत का फल है, और जब तक जीना चाहें जी सकते हैं, नहीं हो सकता है। यश अपयश और हानि लाभ, हर एक आदमी चाहता है यश मिले, मगर फिर भी अपयश मिलता है, आ जाता है। हर एक प्राणी चाहता है लाभ ही लाभ हो, मगर कभी कभी ऐसा देखा जब सुना सदा लाभ हो, नहीं हो सकता है। हर एक आदमी चाहता है कि सदा दिन रहे, दिन रह सकता है, नहीं रह सकता, रात आवेगी आवेगी। हानि और लाभ, और इसी प्रकार जन्म और मरण, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के मालिक के विधाता के हाथ में है। तो प्रश्न उठता है तो हमारे हाथ में क्या है? महाराज कहते हैं हमारे हाथ में है सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। वह हम तो इतना कर सकते हैं कि मानव तन मिला, और मानव तन प्राप्त करके क्या पुण्य कर्म किए, जो समय का सदुपयोग किया, या फिर समय का दुरुपयोग किया। तो समय का सदुपयोग करना है। समय भाग रहा है बहुत तेजी से। ज्ञानी समझता है कि काम बहुत अधिक है, समय मेरे पास बहुत कम है। अज्ञानी कहता है कि अभी बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा, फिर अंत में पछतावा होता है, नहीं होता, समझना चाहता। आज दुख का कारण क्या है? कर्म तो करते हैं, मगर उसकी फल की चाहना अपने मन के मुताबिक चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये काम किया, मेरा फल इसका मेरे अनुकूल होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ मिलना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ तो अभी हो जाए काम, तुरंत मिलना चाहिए। जब तुरंत बात नहीं होती है, मन के अनुकूल नहीं बात होती है, हम सब कहने लग जाते हैं क्या किया, क्या फायदा था, क्या लाभ था। जब जीवन बीत रहा है किस बातों में? पदार्थों के संग्रह में, इसमें जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है, इसी बातों में, या फिर पदार्थों को संभालने में, इसी में जीवन व्यतीत होता है। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि तू निमित्त मात्र है, आत्मा को श्रेष्ठ मान, कर्म कर, फल मालिक पर छोड़ते, परमेश्वर पर छोड़ते। जब तक बोध नहीं होवेगा तब तक ये बात अंदर भीतर आने वाली नहीं है, ठहरने वाली नहीं है। ये बार बार अध्ययन करने से बोध होवेगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो आज आगे पढ़ना है। श्लोक नंबर है 45, दूसरा अध्याय है। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हुए तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्रह्मी अवस्था में स्थिर हो। प्रभु क्या कहते हैं कि तीनों से ऊपर जाना है।
कर्म करना है मगर फल की लालसा छोड़ करके। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह, किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्म परायण हो जा। आज हमारी स्थिति क्या है? पदार्थों की प्राप्ति की चाहना या पदार्थों को संभालने में दिन रात अपना समय व्यतीत करते हैं। मगर प्रभु क्या कहते हैं, गीता सार क्या कहता है कि तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। आज कुछ छिन जावे या घट जावे, रोते हैं हम लोग, दुखी होते हैं, पीड़ा में आते हैं। मगर प्रभु क्या कहते थे, तुम्हारा क्या है गया, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया उसी को दे दिया। लेना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते, ये स्थिति है। जैसे नौकर है, मालिक जब तक देता रहे तो मालिक की बात ठीक है। अब मालिक है नहीं भी बस मेरी इच्छा अनुसार चलना है, वही फिर बिखराव, वही मनमुटाव, वही दुखी। बच्चों को जब तक देते रहो बच्चे खुश, उनकी बात मानते रहो, खुश है। अब जहां आपने कह दी कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, भाई बिगड़ गए। तो क्या लेकर के आए थे? खाली हाथ आए थे, मगर बंद मुट्ठी लेकर के आए थे। कौन सी बंद मुट्ठी? पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की। और जब खाली हो जाएगी तो खाली हाथ पर मुट्ठी बंद नहीं, मुट्ठी खुल जावे। तो फिर क्या है, अगले जन्म के जो है, इस जन्म में हमने पुण्य कर्म किए, जब पाप कर्म किए, वह आगे फिर काम आवे। तो प्रभु क्या कहते हैं, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्या कारण है दुखों का? जो दौलत, जमीन, जायदाद, कुटुंब, परिवार उसको अपना बनाकर रख लिया है, ये मेरा है, मेरा है, मेरे हाथ से कोई ले ना जावे, ये सोच है। यही दुख का कारण बना हुआ है, उदासीनता, निराशा का कारण बना हुआ है। जिस दिन ये बोध हो गया कि ये उसका है, मेरा नहीं, उसका है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, मैं हूं दास हरि का प्यारे। क्या कहते हैं राजा दशरथ, मैं तो उसका दास हूं और हरि का काम करता हूं दिन रात, मेरा नहीं है। ये भाव धीरे धीरे अध्ययन करने से, बोध होने से, ज्ञान का प्रकाश होने से जो होगा। तो प्रभु कहते हैं किनारों पर अब यज्ञ में आ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अब पूरी बातें ध्यान में नहीं आ रही है, विवेक में नहीं आ रही है, बुद्धि में नहीं आ रही है, कुछ आ रही, कुछ निकल जाती है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, कुछ रहती हैं और अधिक निकल जाती हैं, और जो रहती भी हैं कुछ दिन बाद उसको भूल भी जाते हैं, निकल जाती है। मगर ये नहीं सोचना है हम खाली हाथ जावें, खाली हाथ नहीं जावेंगे, कुछ ना कुछ लेकर के ही अच्छाई को जावेंगे, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ करके ही जावेंगे। प्रभु कहते हैं किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम, अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल
से अखंड पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। जो ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ उपदेश वेदों ने दिया, वह उत्तम, मध्यम और अधम ये सब के लिए दिया है। कभी कभी कठिन विषय आता है, कभी सरल आता है, कभी हम सुनने को तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि अभी बुद्धि उसकी मान्यता नहीं दे रही है, मानने को तैयार नहीं है। मगर जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, फिर व्यक्ति उसी बात को जिसको नहीं मानता था मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने अतीत की ओर जाओ। पहले जो हमारे माँ बाप कहते थे, गुरु महाराज कहते थे, हम नहीं मानने के लिए तैयार थे। वे बार बार समझाते थे ये उचित नहीं है, ये उचित है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मगर उस समय बुद्धि उन बातों को निकाल रही थी, नहीं मान रही थी। मगर अब धीरे धीरे वे बुद्धि उसी बातों को जिसको हम निकाल रहे थे मानने लग रही है, मान रही है। जो ये अनुभव हो गया, बोध हो गया, समझ आ गया। जैसे युवावस्था में गलती करता है व्यक्ति, बचपन में गलती करता है, माँ बाप रोकते टोकते हैं, माँ बाप शत्रु समान लगते हैं, बुरे लगते हैं। मगर जब ऐसी अवस्था आती है, व्यक्ति खुद बड़ा हो जाता है, फिर बच्चों को उपदेश देता है, क्या कहता है? मैंने तो गलती की, तुम गलती मत करना। मैं तो भूल में रहा, अज्ञानता में रहा। मगर उस समय बच्चे खिल्ली उड़ाते हैं, बच्चे मजाक करते हैं। मगर जब उनको बोध होवेगा, फिर वही बात कहें, वही बात समझावेंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं? इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने से भी कर्म त्याग में तेरा संग, मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। बार बार एक ही बात समझाते हैं, मगर अभी अर्जुन के विवेक में नहीं आ रही है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, कि हमें उपदेश है, मगर फल हम कहें कि हमारी इच्छा अनुसार हो, ये नहीं हो सकता है। ये विधाता की कृपा क्या ही है, उसकी इच्छा अनुसार ही होगा। तो प्रभु कहते हैं तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तू सेवक ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। हम ईश्वर बनना चाहते, अपनी नीति चलाना चाहते हैं, यही दुख का कारण है। हम चाहते हैं कि आज ही सब कुछ मिल जावे, आज ही हमारी इच्छा अनुसार हो जावे, मन के अनुकूल आज ही हो जावे। मगर माँ बाप, बच्चा कितनी जिद करे कि मेरे मन के अनुकूल हो, माँ बाप जो उसके हित की होती है वही करते हैं, जिस समय करना होता है उसी समय करते हैं। बच्चा रूठ जाए वे परवाह नहीं करेंगे अच्छे माँ बाप, मगर जो माँ बाप बच्चे के आगे झुक जाते हैं, मोह ममता में आ जाते हैं, अंत पछताते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, गलत दिशा में हो जाते हैं। और जैसे बच्चा जिद करे मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, माँ बाप कुछ जिद में आ जाते, ठीक है ले देते हैं, अंत परिणाम क्या है? दुख। क्यों? अभी उसको समझ नहीं है। मगर जब समझ आ जाती है, माँ बाप खुद लेकर के देते, नहीं बच्चे तेरे को अब जरूरत है, तेरे को अब चाहिए, मैं लेके देंगे। कब देते हैं? जब समझ जाते हैं कि अब ये अनुकूल समय है। तो मालिक ने देना है जब हमारे लिए ठीक है, अनुकूल है, उस समय देना है। मगर हम चाहते हैं कि आज ही मिल जावे। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ईश्वर नहीं है, तेरा अधिकार कर्म करना है, फल मालिक के अधिकार में है। किस कर्म का कितना फल और किस काल में हो, ये बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भक्त जन को अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके
फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं, तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। साधारण जीवन में देखते हैं कोई भी सज्जन व्यक्ति मजदूर की मजदूरी नहीं रखता है, कभी नहीं रखेगा। पसीना सूखने से पहले देगा, कहा भाई तूने मेहनत की है, मैंने तेरे को देना है। मगर हर समय मांगता रहे, हर समय ताने देता रहे, हम सब हर समय उलाने देता रहे और काम चोर हो, क्या मालिक देने की इच्छा रखेगा? नहीं रखेगा। काम चोर नहीं है, मेहनती है, तो मालिक उसकी पगार से भी ज़्यादा देगा। इसी प्रकार मालिक जो है, परमेश्वर जो है, जो विधाता है, अगर हम काम चोर नहीं है, कर्मयोगी हैं, तो हमारी किस्मत हमारे भाग्य से वह देवेगा ही देवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रभु क्या कहते हैं, तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों से जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। सम रहना, ब्रह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना, ये योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्म को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाभ हानि होवेगी होवेगी, यश अपयश मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है कि हानि है काम छोड़ दो, अपयश मिल रहा है काम छोड़ दो। तेरे को काम करना ही है, करते ही रहना है। प्रभु क्या कहते हैं, कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। बहुत मिल जावे अधिक हर्ष नहीं करना, छिन जावे अधिक दुखी नहीं होना। बहुत देखोगे कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, मिल जावे थोड़ी ताकत आ जाए, दौलत आ जाए, शोहरत मिल जाए, फुंकाने मारने आरम्भ कर देंगे, चीरते हुए जाएंगे जैसे बरसात के नदी नाले होते हैं। बरसात के नदी नाले जो होते हैं ठाठे मारते हैं बरसात के दिनों में, मगर सूखने में भी देर नहीं लगती है, सूख जाते। मगर जो गंभीर है, परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का अनुरागी है, जो समझता है कि मालिक की ये प्रसादी है, वह गंभीर रहता है। कितनी दौलत मिल जाए, कितनी शोहरत मिल जाए, क्या कहेगा, मालिक तेरी रहमत, तेरी कृपा है, तेरी प्रसादी है। और कितनी हानि हो, कितना अपयश मिले, क्या कहता है, हे मालिक तेरे देने में कमी नहीं थी, मेरे संभालने में कमी रह गई, मैं नहीं संभाल पाया, मेरे में ये समर्थता नहीं थी, तो ये हुआ। तूने कम नहीं दिया, तूने तो बहुत दिया। जब ये भाव होता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं करने वाला हूं, वह अधिक हर्ष करता है और अधिक दुख में भी, शोक में भी यही जाता है। तो प्रभु क्या कहते हैं, चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसे संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है, वही ब्रह्मस्थि कहा गया है। समाधि ये नहीं है शरीर सुन्न हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ध्यान में बैठते, डाबे में बैठते हैं, शरीर तो कभी सुन्न हुआ नहीं। तो महाराज कहते हैं ऐसे जीव हैं 6-6 महीने सुन्न रहते हैं। तो सुन्न होना तो इंजेक्शन क्लोरोफॉर्म जो लगा दो उससे सुन्न हो गया तो समाधि में आ गया? नहीं, चित्त की समता यही समाधि है। ना अधिक हर्ष, ना अधिक दुख पीड़ा महसूस करना। हे अर्जुन, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म से, भिन्न कर्म निश्चय से ही अति तुच्छ है। इस कारण तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण और अति दीन है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य
जहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों की कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्म को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ अधिक आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से संबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और संभावना रखना ही बड़ा चतुर्य है, सियानापन है। और ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसके कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होती है। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपनी ड्यूटी है। समाज की सेवा कर रहा है, अपनी ड्यूटी है। धर्म का प्रचार कर रहा है, अपनी ड्यूटी है। देश के लिए काम कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए अपनी ड्यूटी से विमुख नहीं होना है। उसमें चाहे अपयश मिले चाहे हानि मिले, मगर अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य करते जाना है। कर्म योगी भगवत भक्तों को क्रियामान कर्मों के संस्कार को नहीं स्पर्श करते। साथ ही निश्चय से कर्म योग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित, दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभ शुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध देंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दुष्टबंदी केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की अपेक्षा करके कर्तव्य पालन करते रहते हैं। ऐसे संबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे मालिक ने रुपया दिया, दमड़े दिए, पैसे दिए, समर्था दी, अगर ये सोच करके करें कि भी मेरी ड्यूटी है, मालिक ने दिया, मैं इसको आगे बांटूं, मेरा कर्तव्य है, मैं यज्ञ कर रहा है। वही दान दे तो देने लगा, मगर दान के बदले ये सोच आ गई कि महापुरुष कहते हैं, लोग कहते हैं कि 10% दान करो 90% और मिल जाता है। अब लक्ष्य रख लिया मैंने, 10% दिया, 90 और आ जाएगा। ध्यान उसका उस और है कि 90% मेरे को और मिलेगा। परमेश्वर 90 और डाल देंगे। जब नहीं मिलता कहते मैंने दान क्यों दिया, दुखी होता। सेवा करे व्यक्ति ये सोच करके करे मेरे को मालिक ने स्वास्थ्य दिया, मैंने सेवा करनी। सेवा कह रहे और कहे कि मेरे को यश कीर्ति मिले, मान सम्मान मिले, बस काम हो गया, वहां भाव बदल गया। तो इसलिए प्रभु कहते हैं जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मुंह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उसमें पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो अज्ञानता की कीचड़ से निकलना है हमने। अभी कीचड़ में घिरे हुए हैं। कौन से कीचड़? अज्ञानता के। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेह वश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त करता है। चंचल बुद्धि है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगी। मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा अगर ज्ञान की चाहना है। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल
स्थिर हो जाएगी, उस समय तू संभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्मयोग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्ग में उलझ गई है। हमारी स्थिति भी यही है, उलझी हुई है बुद्धि, निर्णय नहीं ले पाते, कभी उधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, ये चलते हैं। जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्मयोग को पाएगा, तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि हो जाएगी। अर्जुन प्रश्न करते जाएंगे, अब प्रभु प्रश्नों के उत्तर देवेंगे, ज्ञान का प्रकाश देवेंगे अर्जुन को। अब ये समझ करके सोच करके अध्ययन करना है कि ये मेरे प्रश्न, मैं प्रश्न करने वाला हूँ और भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मेरे अंदर जो भ्रम, मेरे अंदर जो संशय है, मेरे भीतर जो अज्ञानता है, भगवान श्री कृष्ण मेरी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। ये सोच करके नहीं अध्ययन करना है, अर्जुन का प्रश्न था, भगवान ने उसको उत्तर दे दिया। ये हम सब का प्रश्न है, ये कॉमन है बातें जो आप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत जीवन में ये काम कर आने वाली हैं, बहुत ऊंचाई की ओर ले जाने वाली हैं, जो इनका अब हमने अध्ययन करना है। इसको बहुत ध्यान से मन लगा करके, चित्त को टिका करके इसका अध्ययन करना है। सफलता की ये कुंजी है। अब प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कार्य की सफलता में, निष्फलता में, आगे मैं बताऊंगा श्लोक नंबर जो मैं पीछे का लिया है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रहना ही योग है। इसको योग कहते हैं। लोग समझते हैं योग है उल्टे शीर्षासन कर लिया, एक टांग पर खड़े हुए, तरह तरह की तप तपस्या कर ली, ठीक है, वे अपनी जगह है। मगर ये योग जो है उत्तम श्रेष्ठ, चित्त को शांत रखना, चित्त को सम रखना। जीवन में सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, हानि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा और यश भी मिलेगा। चित्त की समता का नाम समाधि है। इस ओर हमने बढ़ना है, चित्त की समता की ओर। इस समाधि में हमने जाना है। और क्या लाभ है? ऐसा संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। ये ब्रह्मस्थ की ही कहा गया है। ऐसा व्यक्ति नारायण में निवास करता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो अब अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्लोक नंबर है 54, दूसरा अध्याय। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? निश्चल बुद्धि वाले की और समाधि में जो स्थिर है उसकी क्या भाषा है और उसके क्या लक्षण है? अब देखना है क्या हमारे अंदर ये लक्षण है। अगर कुछ अंश भी है तो समझ लो सही पथ, सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मुसाफरी करने लगे, सही रास्ता चुन लिया जावे, एक ना एक दिन मंजिल मिल जावेगी। मुसाफरी करने लगे, गलत दिशा मिल गई, कितने भी यत्न कर लें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। दिल्ली जाना है, अगर रास्ता पकड़ा, गुराया जाना है तो खन्ना जाना है, फिर राजपुरा अम्बाला जाना है तो दिल्ली पहुंच जाऊँ। अगर वही रास्ता जलंधर अमृतसर का पकड़ लिया, लाहौर का पकड़ लिया, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, जीवन बीत जाएगा। तो सही दिशा की ओर जब व्यक्ति चलता है मंजिल मिल जाती है।
अपने आप को सही दिशा की ओर ले जाना है। अब प्रश्न किया अर्जुन ने, निश्चल बुद्धि और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, कैसा व्यवहार, कैसा स्वभाव, कैसा बोलबाल है, उसके क्या लक्षण है। स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं, उसका रहना सहना कैसा है होता है, आप बताइए। बहुत उत्तम प्रश्न किया अर्जुन ने। ये अपना देखना है हमारी स्थिति कहाँ पर है। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सर्व विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस दिन ये बोध हो गया, क्या बोध, अपनी कमाई में संतुष्टि, समझ लो सुख आना आरंभ हो गया। जैसे साधारण सी बात है कि लड़की का विवाह करते हैं, लड़की का विवाह करते हैं, लड़की ससुराल जाती है, ससुराल जाकर के जब तक ससुराल को ससुराल कहेगी वह सुखी नहीं हो सकती है। ससुराल जाकर के ये कहे कि ये मेरा घर है, मालिक ने मेरे को दिया, यही मेरा स्थान है, यही मेरा पति है, यही मेरे माँ, सास ससुर मेरे माता है,